तो हाँ जी, आपका नाम संजय सिंह है। आपकी ये डिटेल आपने मुझे भेजी है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की, राशि आपकी है वृश्चिक और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजे, आपने पूछा कि आपको शेयर मार्केट में काफ़ी लॉस हो रहा है और इसमें फ़ायदा लेने के लिए मैं क्या करूँ, क्या उपाय करूँ। इसके अलावा कुंडली मेरी कैसी है आपने जानना है और ये पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊँगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, ये आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, पिता का। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है कि पत्नी के मामले में कुंडली कैसी है, तो पत्नी का घर कौन सा है, 7वां घर। तो 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। अब पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, इसका मालक होता है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है कुंडली में, तो दूसरा घर मैंने बोला था धन जोड़ने का है, तो दूसरे घर से आपका धन देखेंगे। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक इसका बना सूर्य। तो सूर्य को देख के डिसाइड होगा आपके धन के बारे में। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे आपका चंद्रमा मुझे काफ़ी ख़राब लगा है क्योंकि नीच का बैठा है। अब आपके ग्रह, मतलब मैंने अभी जिस बोला, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब ये 9 ग्रह जो होते हैं इनका असर वैसे तो हमारे ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन अपना असर ज़्यादा ही हमें अपनी दशा में देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। मतलब जैसे आपको मैंने अभी बोला कि आपका चंद्रमा मुझे ख़राब लगा क्योंकि नीच का बैठ है। अब भाई चंद्रमा आपको ख़राब फल ज़्यादा कब देगा, जब इसकी कभी दशा आपके ऊपर चलेगी। तो सवाल ये है कि अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की। तो जो दशा होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। कब चली है, 2016 में आपके ऊपर चली है, ख़त्म होगी जाके 2036 में। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर इस शुक्र ग्रह का है, जिसकी चल रही है महादशा। अब शुक्र का असर है कितना, वो है 80%। मतलब अभी आपकी भाई 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो कारण शुक्र है, जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं। और दूसरा असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी है, वो राहु की है। कब चली है, दूसरा महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी 27 में जाके। तो हमने भी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर शुक्र का है, दूसरा असर है राहु ग्रह का, और एक तीसरा भी आपके ऊपर असर है, वो है डेया का। आपके ऊपर भाई डेया भी चल रही है। पहले मैं डेया की ही बात करूँगा। डेया क्या होती है, डेया 2 प्रकार की होती है, एक चतुर्डेया होती है, एक अष्टम डेया होती है। ये आपके ऊपर चली हुई है चतुर्डेया है और ये 2.5 साल की होती है। कब से चली है, पिछले पूरे 2.5 साल हो चुके हैं। ख़त्म कब होगी, अभी बस ख़त्म होने वाली है 29 मार्च में। जब अभी शनि का जब गोचर चेंज होगा ये ख़त्म हो जाएगी आपकी। मतलब वही अभी 4-5 दिन पड़े हैं, 4-5 दिन में आपकी भाई डेया ख़त्म होने वाली है और ये पिछले 2.5 साल हो चुके हैं चली को। और आपको मैंने भी क्या बोला था, डेया जब भी आती है दिक्कतें लाइफ में हज़ारों आती हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि पिछले आपके 2-2.5 साल से दिक्कतें आ रही हैं, वो कारण एक आपकी चल रही है शनि की डेया, उसकी वजह से है। और अभी डेया ख़त्म होगी तो क्या होगा, आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपकी काफ़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि डेया की वजह से आपकी लाइफ में पिछले 2.5 साल से दिक्कतें आ रही होंगी। लेकिन अभी बात अभी इसकी शुक्र की भी करेंगे कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा असर है।
तो सवाल है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अगर अच्छा है शुक्र आपका फिर तो आपके जीवन में अच्छा करेगा, अगर बुरा निकला बुरा करेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि शुक्र आपका अच्छा है, मतलब जो बड़ी दशा शुक्र की वो तो अच्छा है, लेकिन अभी जो छोटी दशा राहु की चल रही है ये भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आप चाहे नोट कर लेना, 17 तारीख दूसरा महीना 24, पूरा 1 साल हो चुका है। आप चाहे नोट कर लो कि जब से राहु की दशा आई पूरा 1 साल हो चुका है, तब से आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, स्ट्रगल, ऐसी दिक्कतें आ रही होंगी। मतलब पिछला आपका जो साल निकला पूरा 24, नोट कर लो चाहे, वो एक पिछला साल आपको उसमें काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, हज़ारों दिक्कतें आई होंगी। क्योंकि कारण वो क्या है भाई, राहु। क्योंकि राहु आपको मैंने बोला आपका अच्छा मुझे नहीं लगा। वैसे भी देखो जो राहु ग्रह अच्छा कुंडली में नहीं होता, ये दान वगैरह होता है, जब भी इसकी दशा आती है बंदे के ऊपर हज़ारों दिक्कतें पैदा कर देता है। अगर आपके काम काज में दिक्कतें आ रही, लॉस हो रहा है, या और भी दिक्कतें परेशानी लाइफ में आ रही, जो भी दिक्कतें आ रही है वो कारण राहु है। डया भी को भी मैं मानूंगा, लेकिन राहु भी कारण है, जो कि 1 साल हो चुका है, दशा चली को अभी भी ख़त्म अभी देखो अभी 27 में ख़त्म होनी है। अभी पूरा 25 पड़ा है, फिर 26 पड़ा है, पूरे अभी 2 साल भाई पड़े हैं। तो अभी तो 2 साल पड़े हैं, आपने नोट कर भी लिया हो, 1 साल में इतनी दिक्कतें आ रही है, तो अभी तो 2 साल पड़े हैं। तो आपको मतलब राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। राहु सही होगा तभी आपकी दिक्कतें जो लाइफ में आ रही है वो सही होंगी। बाकी विस्तार में जानते हैं, राहु जहाँ बैठा है वो है चौथा घर। अब देखो राहु यहाँ पे चौथे घर में बैठा है, साथ में गुरु के बैठा है, यहाँ पे एक दोष भी बना है, चंडाल दोष जिसे कहते हैं। अब चौथा घर जो है ये आपकी कुंडली में माता, मकान, वाहन का घर है। अगर विस्तार में समझाता हूँ, देखो चौथा घर है माता का घर। अगर आपकी माता देखनी है कैसी होगी, ये चौथा घर देखा जाएगा। मकान देखना है, वाहन देखना है, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर देखने हैं, चौथा घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। इस चौथे घर का जो मालिक है चौथे घर में लिखा है 7 तुला राशि मालिक शुक्र देखा जाएगा। चौथे घर की चीज़ देखने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा चौथे घर में आके गुरु राहु बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 घर देख के डिसाइड होगा आपके चौथे घर के बारे में। चौथे घर का जो मालिक शुक्र है वो पहले घर में बैठा है, शुक्र तो अच्छा है, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे। और चौथे घर में जो गुरु है वो भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन चौथे घर में जो राहु आके बैठा है ये अच्छा नहीं है। मतलब अभी जो राहु की दशा 1 साल में चली हुई है, इसमें क्या दिक्कत होगी, चौथा घर है माता का, मकान, वाहन का। तो अभी राहु की दशा में आपको माता को लेकर दिक्कत आएगी कोई ना कोई, चाहे आप नोट कर लेना। 1 साल से माता संबंधी दिक्कतें आ रही होंगी, जैसे माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा अगर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आना कोई ना कोई, वाहन को लेकर दिक्कत आना, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आना, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं 8वीं के ऊपर पड़ेगी, स्ट्रगल बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, काम काज का घर है ये, काम काज में दिक्कतें आना। 12वें घर को देखेगा जो कि 9वीं दृष्टि से, 12वां घर खर्चे बढ़ा देगा आपका राहु। पिछले 1 साल से आपके खर्चे काफ़ी बड़े होंगे। और राहु मैंने देखा चलते में 5वें घर के ऊपर भी आ रहा है, संतान घर के ऊपर। थोड़ा सा संतान संबंधी भी चिंता पैदा कई बार कर देता है, संतान का बीमार होना या संतान की पढ़ाई में दिक्कत आना। तो कुल मिला के बस आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई राहु को सही करो तभी आपकी दिक्कतें दूर होंगी। अब राहु को कैसे सही करना है, क्या उपाय है, तो इसके जो उपाय है वो आप लिख लो। पहला जो राहु का उपाय है, आप राहु के मंत्र जो है वो एक बार पूरे कर लो, वो है 18,000। अब ये 18,000 मंत्र जो है एक बार कंप्लीट करने हैं आपने, और ये शुरू करने हैं आपने शनिवार को संकल्प लेके। जो भी अभी शनिवार आएगा, शनिवार की वेट करो, शनिवार को शुरू करना है रात के समय। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा थोड़ा सा अलग से, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ अलग से। शनिवार रात के समय जब आप बैठेंगे, आप बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर अंतर्दशा, और मेरी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही प्लीज़ वो ना आए, मुझे आप अच्छे फल दो, इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र शुरू कर लेना। मंत्र आप पूरे करने में आपका देखो जी चाहे लग जाए 11 दिन, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे आपके 40 या 45, मतलब चाहे 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं। मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ दो। मंत्र है ओम 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। ऐसे मतलब रोजाना 2 माला 3 माला कर करके, कभी 2 माला कर ली, कभी 4 कर ली, ऐसे 18,000 पूरे करो एक बार। तो पहला काम तो आपका है मंत्र राहु के पूरे करने हैं। दूसरा काम है राहु कवच का जो पाठ है वो पढ़ा करो या इसको सुना करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये 2 पाठ मैंने लिखे हैं, दोनों पाठ अगर पढ़ने आते हैं इनको पढ़ लिया करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करो। कब? शाम के समय या रात के समय। चौथा उपाय है राहु की भाई जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करो ताकि शांत हो, पावर इसकी कम हो। अब राहु का दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसमें देख लेना
कि राहु की वस्तु क्या है, क्या दान है, किसको करना है। वैसे एक सबसे बेस्ट दान है सतनाज्य का दान जरूर किया करो, पंछियों को डाला करो सतनाजा। पाँचवा उपाय जो है, राहु जो है ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी हो उससे भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी या माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 देवी देवता हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की करो, लेकिन चारों में एक दो की पूजा उपासना जरूर करो। जैसे कि यहाँ पे दुर्गा जी की बात करें, दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम पढ़ सकते हो, या माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ लो। ऐसे हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ लो सुबह शाम, जैसे सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो। मतलब हनुमान जी को पाठ भी चेंज किया करो, आज हनुमान चालीसा पढ़ा है कल संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया। ऐसे शिव जी के लिए शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो सुबह के टाइम। मतलब अपना सुबह पूजा स्थान में बैठ के, जो जल्दी उठ जाओ सुबह, बैठ के अपने पूजा स्थान में पूरी भावना से ओम नमः शिवाय ऐसे जाप किया करो। इससे आपका राहु भी अच्छा होगा और चंद्रमा भी अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा आपका काफ़ी खराब है और इसके भी देवता हैं चंद्रमा के शिव जी। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर जो दशा है बड़ी शुक्र की वो तो अच्छा है, लेकिन जो राहु की दशा चल रही है पिछले 1 साल से वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दान वगैरह होता है, दिक्कतें पैदा लाइफ में करता है जब भी इसकी दशा आती है। और प्रैक्टिकल करना चेक करके देख लेना कि पिछले 1 साल से दिक्कतें आपको आ भी रही होंगी, आप चाहे नोट कर लो भाई। और पिछले 2.5 साल से डेया भी चल रही है, उसकी वजह से भी आपकी दिक्कतें लाइफ में आ रही थी, वो डेया भी चलो ख़त्म हो जाएगी, 4-5 दिन पड़े हैं। लेकिन जो राहु की दशा है वो तो अभी देखो 2 साल की पड़ी है, तो राहु के पास जरूर करो जब तक ये दशा है आपकी। अब आपकी एक बार दूसरे ग्रह भी कवर कर लेता हूँ। जैसे आपका एक सवाल था शेयर मार्केट को लेके। पहले कुंडली में शेयर मार्केट का जो घर होता है वो 5वां घर होता है। अब 5वें घर में यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, विस्तार में समझाता हूँ। 5वां घर है आपकी कुंडली में, संतान का घर है। संतान कैसी होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला सबसे पहले आपको मैंने बोला था घर का माल जरूर देखना है। तो मतलब अगर आपकी संतान देखनी है, पढ़ाई देखनी है, ये 5वां घर देखा जाएगा। और 5वें घर में नंबर 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि है इसकी, इसका जो मालक है वो मंगल होता है। तो हमें इस मंगल को देख के पता चलेगा आपकी पढ़ाई संतान के बारे में। और 5वें घर में बैठे चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा जो है वो तो खराब है, क्योंकि ये 5वें घर में यहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है, क्योंकि नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं या दोस्त के घर में हैं या उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अगर नीच के बैठ जाए अच्छे फल नहीं देते। तो चंद्रमा जहाँ बैठा है 5वें घर में नीच का, 5वें घर की हानि करेगा, 5वें घर को खराब कर देगा। 5वां घर है संतान का, तो चंद्रमा आपको भाई संतान संबंधी कोई चिंता पैदा करेगा थोड़ी बहुत ही, जैसे कि संतान का कोई बीमार होना, या संतान में लड़कियाँ ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या कोई और संतान का आगे ना बढ़ पाना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित होती है। और आपका जो सवाल है शेयर मार्केट का, वो मैंने बोला 5वां घर होता है शेयर मार्केट का। तो 5वें घर में चंद्रमा नीचे का बैठा आपके शेयर मार्केट के काम में दिक्कतें पैदा करेगा ये चंद्रमा। तो चंद्रमा, और 5वां घर पेट का भी होता है, पेट में भी दिक्कत पैदा कर देता है, जैसे पेट में पानी भर जाना या कोई और चंद्रमा इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये पहला घर, मतलब बैठा 5वें घर में है, लेकिन चंद्रमा का अपना जो घर है वो है पहला घर। और पहले घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा। पहला घर आपका शरीर है, अगर आपका हमने शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखना है, पहला घर और पहले घर का मालक चंद्रमा देखा जाएगा। और वो खराब है, नीच का बैठा है, तो चंद्रमा आपकी भाई हेल्थ भी खराब करेगा, आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी चंद्रमा की वजह से। और चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी जब भी कभी चंद्रमा की दशा चलेगी। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि दशा मैंने आपको पहले बोला दशा में इनका जो असर है वो बढ़ता है। जैसे चंद्रमा की दशा ये देखो 42 में चलेगी, 42 से लेके 52 10 साल की जो दशा होगी, इसमें आपको हेल्थ को लेकर काफ़ी दिक्कतें आएंगी, संतान संबंधी चिंता होगी, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ, या कभी छोटी दशा होगी उसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। और ये छोटी दशा आपकी पहले निकली है 21 से लेके 22 तक थी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा रखा है। यहाँ पे देखो जी, आपका कर्क लग्न है, चंद्रमा बैठा है 5वें घर में वृश्चिक राशि में। ये देखो कर्क लग्न है, लग्नेश चंद्रमा 5वें भाव में नीच राशि का होने पर दिमाग व मन सदैव परेशान रहता है, बुद्धि कुटित हो जाती है, मन चलायमान रहता है, दिल कमज़ोर रहता है, कभी कभी सोच शक्ति भी मंद पड़ जाती है, ब्लड प्रेशर, गैस, पेट संबंधी विकार की संभावना रहती है, संतान नीच विकारों की होती है। लेकिन अब मेन सवाल है कि चंद्रमा को सही कैसे किया जाए। उसको सही करने से फ़ायदा जो होगा आपको वो लिख लो कि चंद्रमा को अगर मैं सही करता हूँ क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा, संतान को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियाँ नहीं आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें आपकी नहीं आएंगी, बुद्धि भ्रमित नहीं होगी,
आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से बचेंगे। ये लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और आपके शेयर बाज़ार के कामों में आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ये काम मैंने बोला है 5 में अगर शेयर बाज़ार का होता है तो चंद्रमा सही होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके जो उपाय हैं, पहला जो उपाय है, आप चंद कवच का एक पाठ है वो पढ़ा करो या इसको सुनना है। दूसरा है चंद्रमा की देवता है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना करो। 2 उपाय करो। और ये जो चंद कवच का पाठ है 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है या सुनना है। कहाँ पे पढ़ना है? ये चाहे सुबह पढ़ना है, चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के पढ़ लो, चाहे घर पे पढ़ लो, चाहे सुन लो। और शिव जी इसके देवता हैं। अगर ये पाठ भी चाहे नहीं पढ़ते, खाली शिव जी पूजा उपासना करते, उससे भी आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी बात करते हैं। यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ। ये 7वां घर जो है, देखो जी आपकी पत्नी का घर है। पत्नी देखनी है कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और मैं फिर बोलूँगा भाई, फार्मूला याद रखना, घर का मालिक देखना है। पत्नी देखनी है 7वां घर, और 7वें घर का मालिक देखना पड़ेगा। 7वें घर में क्या लिखा है? 10 लिखा है। 10 मकर राशि, मालिक कौन बना? शनि। हमें शनि देखना है, शनि कहाँ बैठा है। तो इस शनि को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। और शनि बैठा है 8वें घर में। एक तो 8वां घर खराब घर। सवाल की शनि अच्छा है, जब बोला शनि आपको बुरे फल भी देगा। बुरे फल वैसे थोड़े से ज़्यादा देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन अच्छे फल कम देगा। शनि बैठा है 8वें घर में, ये एक खराब ग्रह है। लेकिन 8वें घर में जो 11 लिखा है, इसका भी मालिक शनि है। मतलब ये जहाँ शनि के 2 घर हैं, एक तो 7वां घर भी शनि का है और 8वां घर भी शनि का है। अब शनि 8वें घर में अपने घर में बैठा है। 8वें घर का तो शनि कर देगा अच्छा। 8वां घर उम्र का होता है, शनि आपकी उम्र लंबी कर देगा, ये अच्छा है। मतलब शनि का अच्छा फल क्या है? आपकी उम्र सबसे ज़्यादा लंबी होगी परिवार में, आप परिवार में सबसे लंबी उम्र के होंगे। लेकिन बुरा फल क्या देगा? पत्नी घर का मालिक है और राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तो 8वां घर ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है, तो शनि क्या करेगा? आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। वो पत्नी वाली दिक्कतें क्या होंगी? पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। खासकर शनि की जब भी दशा होगी उसमें आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे काफ़ी। और ये शनि की दशा आपकी जैसे आएगी 29 से लेके 32 तक, ये जो दशा है इसमें पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको। वो दिक्कतें क्या होंगी? एक तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे या पत्नी का बीमार होना या पत्नी को कोई कष्ट हो सकता है 29 से लेकर 32 तक, क्योंकि शनि की दशा होगी। और शनि आपको और भी दिक्कतें जो देगा, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे नीच राशि है, ये जो 1 लिखा है मेष राशि, 10वां घर काम का, आपके काम काज में दिक्कतें देगा। साथ में दूसरे घर को पड़ रही है धन के घर के ऊपर, शनि सूर्य की राशि शत्रु राशि, धन की भी हानि करेगा आपके। 10 पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान संबंधी चिंता। शनि देखो जी आज भी बुरे फल दे रहा है, आज इतने ही बुरे फल, लेकिन इसकी जो आगे दशा मैंने बोला दिखाई आपको कब आएगी, उसमें दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मतलब शनि की दशा में क्या होगा? पत्नी वाली दिक्कतें बढ़ेंगी, कामकाज में दिक्कतें बढ़ेंगी, धन की हानि होगी, थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसा शनि का बुरा फल आपको नहीं मिलना चाहिए, मैं क्या करूं, तो शनि का आप एक उपाय है, वो है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। शनिवार को माथा टेक के आया करो शनि मंदिर में। या फिर दूसरा उपाय कर लो, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो। चाहे दोनों उपाय कर लो या दोनों में एक उपाय जरूर करो। मंदिर अगर है घर के आसपास, मंदिर जा सकते हो शनिवार को, या शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है। फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, फ़ायदे ये होंगे अगर आप ये उपाय करते हैं। पत्नी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, काम काज में दिक्कतें कभी नहीं आएंगी, धन को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, संतान संबंधी चिंता नहीं होगी, कई और भी फायदे होंगे। तो आपके देखो जब ग्रह हमने देखे, अब का राहु देखा है, चंद्रमा शनि देखे हैं, अभी और भी ग्रह हैं आपके यहाँ पे, जैसे कि सूर्य बुध की मैं बात करता हूँ। ये जो 12वां घर है ये कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, क्योंकि 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो सूर्य आपका एक तो देखो जी बैठा है 12वें घर में, और दूसरी बात है सूर्य आपका बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। एक तो 12वां घर ऊपर से राहु का नक्षत्र। अब सूर्य आपको क्या दिक्कतें देगा? सूर्य इस कुंडली में इस घर का मालिक है दूसरे घर का, और दूसरा घर किसका है? धन का घर है। दूसरे घर में देखो नंबर 5 लिखा है, 5 सिंह राशि है, मालिक सूर्य है, धन का मालिक सूर्य है। खासकर दूसरा घर धन जोड़ने का है। अब सूर्य कहाँ बैठा है? 12वां घर। 12वां घर होता है खर्च का, मतलब धन चला गया खर्च, सूर्य की वजह से बना है धनहीन जो बना है भाई। सूर्य ये दिखा रही है आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, आपके धन की हानि होगी। खासकर सूर्य की दशा में धन आपका ज़्यादा खर्च होगा जब भी इसकी कभी दशा आएगी। अब इसकी दशा जो है ये आपकी ये निकली 20 में से 21 तक, इसमें धन आप चाहे नोट कर लेना। या बड़ी दशा ये आगे चलेगी 36 से लेके 42 तक, जब सूर्य की दशा होगी इसमें आपका धन खर्च ज़्यादा होगा, धन की हानि ज़्यादा होगी। वैसे सूर्य 12वां घर विदेश का है, धन विदेश, या अगर आप विदेश में जाते हैं वहाँ से आपको धन आ सकता है। मतलब सूर्य की अगर शर्त बुरी कर दी, वो शर्त यह है कि अगर आप घर से दूर जाके काम करेंगे फिर आपको सूर्य बुरा फल नहीं देगा, या कोई विदेशी व्यापार करते हैं तो अगर आपका अभी भी आज भी मान लो धन कहीं ना कहीं खर्च होता रहता है, वो सूर्य कारण है।
एक तो कोशिश करो अपने नाम से धन मत जोड़ा करो, या फिर पत्नी के नाम से जोड़ लो, या वैसे ज्वाइंट खाता रख लो। तो सूर्य का भी उपाय जो अपने करना है सुबह के टाइम वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो या सुना करो। और सुबह के टाइम, रात को नहीं मैंने बोला, सुबह बोला है। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत ये पाठ है, या तो पढ़ना आता है पढ़ा करो, या इसको ओढ़े लगा के सुना करो सुबह के टाइम। और दूसरा है सूर्य को जल दिया करो सुबह के टाइम। बाकी आपकी जो 10वां घर है, 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीज़ें देखनी है। 10वां घर, 10वें घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, माल इसका मंगल देखना पड़ेगा। अब मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, तो आपका मंगल तो है बहुत अच्छा, क्योंकि 10वां घर उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। 10वां घर काम काज, मंगल आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। आपके देखो काम काज का जो घर है 10वां घर है, 10वें घर का मंगल मालक वो तो अच्छा है कि आपका काम काज अच्छा होगा, लेकिन काम काज के लिए 10वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि 10वें घर की हानि कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शनि की नीच राशि है। और 10वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि भी, राहु इस घर की हानि कर रहा है। और 10वें घर में थोड़ा सा जो केतु वो भी हल्का सा दिक्कत देगा, और ये दशा के हिसाब से इनका असर कम ज़्यादा हो जाता है। बाकी आपके ये जो पहले घर में शुक्र की बात करें, जिसकी बड़ी दशा है, शुक्र बैठा है पहले घर में, और शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो शुक्र का घर है ये 11वां घर, 11वां घर होता है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, ये चीज़ें अगर देखनी है 11वें घर में 2 लिखा है मालक शुक्र, और शुक्र पहले घर में बैठा, घर अच्छा है, मतलब शुक्र जी दिखा रही है चलो आपकी फिर भी आपको धन मिलेगा, आमदनी मिलेगी, इच्छाएँ पूरी होंगी, लाभ मिलता रहेगा। और शुक्र इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है मालक शुक्र, चौथा घर है माता, मकान, वाहन, शुक्र की वजह से फिर भी आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन जो बीच में आपको बोला था ये चौथे घर में राहु है, ये थोड़ा सा चौथे घर को खराब करेगा, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें आना। चौथे घर में गुरु भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है, भाग्यश है, भाग्यवंशी, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु की दशा आगे चलेगी छोटी 27 के बाद, वो समय अच्छा है। टोटल अगर देखा जाए मतलब आपकी कुंडली में ये बुध जो है 12वें घर में, ये भी चलो ठीक है अपने घर में बैठा है, मतलब आपके जो ग्रह अच्छे हैं, एक तो आपका मंगल अच्छा है, बुध भी चलो ठीक है अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है। खराब ग्रह कौन से हैं, सबसे ग्रह खराब है कुंडली में चंद्रमा। क्या खराब फल देगा आपको मैंने बता दिया है, खराब फल क्या मिलेंगे। संतान घर में बैठा, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई, बुद्धि, शेयर बाजार में दिक्कतें आना, हेल्थ खराब होना, आपको आपके पेट में पानी भी भर सकता है, जो एक रोग होता है जलोदर रोग कहते हैं, पेट में पानी भर जाना, उसकी वजह वो दिक्कत भी आपको चंद्रमा दे सकता है अपनी दशा में। और इसकी दिक्कतें काफ़ी बढ़ेंगी जब इसकी दशा चलेगी। अगर आप चाहती है ये चंद्रमा दिक्कतें ना दे, तो इसके यहाँ पे जो 2-3 उपाय हैं, चंद्रमा कवच का पाठ और शिव जी, ये उपाय करो। अब दूसरा ग्रह खराब कौन सा है आपका, एक तो राहु खराब है, और आपने अगर प्रैक्टिकल करना आप चाहे नोट कर लेना, जब से दशा चली होगी दिक्कतें आ रही होंगी, अभी ये दशा 2 साल की पड़ी है, तो राहु के उपाय भी यहाँ पे जो लिखे हैं वो जरूर करो। और बाकी शनि मैंने बोला अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल क्या देगा, पत्नी से मनमुटाव होना, काम काज घर को देख रहा है, काम काज में दिक्कतें, धन की हानि, और इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और इसकी दशा आपको मैंने यहाँ पे दिखाई है कि जो दशा आपकी चलेगी 29 से लेकर 32 तक, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। तो शनि के लिए शनि की भी यहाँ पे जो उपाय हैं कि शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ लो। और बाकी सूर्य आपके धन का मालक, धन खर्च करा रहा है, उसके लिए जो पाठ बोला है वो पढ़ो और सूर्य को जल दो। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि भाई कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि आज अगर आपके जो दिक्कत आ रही, शेयर बाज़ार नहीं चल रहा, वो कारण एक तो है राहु की दशा, दूसरा है आपकी चल रही है डेया शनि की। डेया चलो अभी ख़त्म हो जाएगी 5 दिन के बाद, लेकिन जो राहु की दशा अभी भी है, तो राहु के उपाय जरूरी करने हैं। तो राहु के उपाय में से राहु के मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ दो। दोनों राहु के जो पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत, शाम को या रात को इनको पढ़ना है या सुन लिया करो। दान आज से शुरू कर दो, राहु का दान की वीडियो देख लेना क्या है दान। और राहु के लिए मैंने बोला शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना की जाती है। आपकी मर्जी, चाहे चारों की पूजा उपासना कर लो, चाहे चारों में जिसकी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है वो कर लो। और चंद्रमा के भी देवता शिव जी हैं, तो शिव जी की जरूर करो, इससे आपका राहु भी अच्छा हो जाएगा और चंद्रमा भी। और चंद्र कवच का पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ना है, चाहे सुन लो। और शनि के मंदिर जाया करो, और शनि चालीसा का पाठ भी रात को पढ़ना है या सुनना है। और सुबह के टाइम ये सूर्य आदित्य हृदय सुत के पाठ को पढ़ा करो या सुना करो, और सूर्य को जल दिया करो। और उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और बाकी देखो जी, शुक्र की बड़ी दशा वो तो अच्छा है, उसका वैसे पाठ पूजा रहने दो, क्योंकि फिर पाठ पूजा आपके ज़्यादा हो जाएंगे। और लेकिन आगे जाके 5-6 महीने या 1 साल के बाद इसका भी एक मंत्र है, ओम शम शुक्राय नमः, वो आप चाहे शुरू कर देना आगे जाके, ताकि शुक्र भी आपका और अच्छा हो, जो अच्छे वाले वो और बढ़े। फिर भी आप अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई कोई बात समझ नहीं लग रही, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, दोपहर के बाद कॉल कर लेना।
और यहाँ अपना सवाल जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। दान अभी जो आपको इनमें से दान मैंने किसका बोला है, राहु का बोला है। ज़्यादा से ज़्यादा करो, जब तक ये दशा है, चाहे तो रोज़ाना दान कर लो, या शनिवार को ज़रूर करो, बुधवार को ज़रूर करो, या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। मैं तो वैसे बोलूँगा रोज़ाना कर लो। वो दान की वीडियो वैसे आप देख लेना क्या है दान।